गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक ओस के मोती का फर्स्ट चैप्टर कविता समर्पण को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कविता समर्पण, इसकी विधा कविता, इसके कवि श्री राम अवतार त्यागी जी हैं। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करने में भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, वे और कुछ भी समर्पित करना चाहिए। कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। इस संदर्भ में मार्क ट्वेन ने भी एक बात कही, देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। चलिए अब आइए मैं आपको इस कविता का भावार्थ एक्सप्लेन करती हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा तन मन और यह मनुष्य रूपी जीवन सब कुछ देश के लिए समर्पित है। कवि चाहता है कि वह अपनी मातृभूमि को तन मन व जीवन के अलावा और कुछ भी समर्पित करे। कवि आगे कहते हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, अकिंचन मतलब दरिद्र, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ कवि मातृभूमि की तुलना माँ से करते हुए कहते हैं कि माँ मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत ऋण है, मैं दरिद्र निर्धन आपका ऋण चुकाने में असक्षम हूँ, अर्थात आपके उपकारों एहसानों का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। कभी फिर भी माँ से आगे विनती करते हुए कहते हैं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि कवि कहते हैं कि जब भी मैं थाल में अपना मस्तक सजा कर लाऊं तो इतनी दया करना कि उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना, अर्थात कवि मातृभूमि के लिए अपने मस्तक को न्यौछावर करने के लिए दया की याचना कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरे गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरे गान प्राण, मेरे खून की एक एक बूंद भी देश की सेवा में समर्पित है। परंतु कवि अपने इस त्याग से भी संतुष्ट नहीं हैं और मातृभूमि को और कुछ भी समर्पित करना चाहते हैं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। कवि मातृभूमि रूपी माँ से आग्रह करते हुए कहते हैं कि माँ तुम मेरी तलवार की धार तेज कर दो, मेरे कमर पर ढाल बांध दो, मेरे मस्तिष्क पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल मल दो और मेरे सर पर अपने आशीर्वाद की छाया कर दो, ताकि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करने में पीछे ना हटूं, अर्थात मैं देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण भी त्याग दूं। कवि कहते हैं कि मेरे सारे स्वप्न समर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, है ना। कवि कहते हैं कि मेरे सारे सपने, सारे प्रश्न और मेरी आयु का एक एक पल सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित है। मैं चाहता हूँ कि तुझे इन सब समर्पण के अलावा कुछ और भी अर्पण करूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। कवि यहाँ मातृभूमि के मोह को सर्वोपरि मानकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए सांसारिक मोह से बढ़कर देश प्रेम है और इसके लिए मैं संसार की सभी वस्तुओं जैसे अपने घर गांव द्वार सब का मोह छोड़ने को तैयार हूँ, अर्थात तत्पर हूँ। कवि धरती माँ से विनती करते हुए कहते हैं कि मेरे दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में इस देश का तिरंगा थमा दो, ताकि मैं देश सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान भी देने से पीछे ना हटूं और देश की सेवा करते करते इस देश के लिए अपने प्राण त्याग दूं। कवि कहते हैं कि सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीण का तृण तृण समर्पित,
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि बाग बगीचे सारे उपवन और उसके सारे फूल और नीर, नीर मतलब घोंसला, घोंसले का एक एक तिनका सब कुछ आपके समर्पित है। अर्थात इस पंक्तियों से कवि का यह तात्पर्य है कि उनके जीवन की सारी खुशियाँ, उन्होंने यहाँ पे सुमन की तुलना खुशी से की है, जीवन की हम सारी खुशियाँ, और नीर की तुलना घोंसला यानी कि आश्रय, जिस हम मकान में रहते हैं उसकी एक एक ईंट यानी कि उसका एक एक तिनका सब देश को समर्पित है। अंत में भी कभी फिर कहते हैं कि वो देश को और क्या दें, वो देश को और कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपनी देशभक्ति का व्याख्यान किया है और हम सब देशवासियों को भी अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना अपने अंदर जागृत करने का संदेश दिया है। धन्यवाद बच्चों।